इकट्ठा करना बहुत धीमा काम था, इसलिए उसे एक शानदार तरकीब सूझी। उसने एक ब्रश खरीदा और बिल्लियों को संवारने का नाटक करते हुए चुपके चुपके उनके झड़े हुए बाल इकट्ठा करने लगा। इतने सारे बालों से उसने एक प्यारी टोपी बनाई और उसे छोटे से सांता क्लॉज से भी सजाया। बिल्लियों को वह टोपी इतनी पसंद आई कि वे उसे बार बार चाटने लगी। आखिर में उसने हर बिल्ली के लिए एक छोटी सी टोपी भी बना दी। जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगा, उसने बिल्लियों के लिए कपड़े बनाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त बाल नहीं थे। उसने बिल्लियों से कुछ और बाल उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तब उसने बिल्लियों के बाल इकट्ठा करने वाली एक मशीन बना ली। जैसे ही बिल्लियां उसके पास से गुजरती, उनके झड़े हुए ढेर सारे बाल अपने आप इकट्ठा हो जाते। फिर उसने उन बालों से कपड़े बनाए और उन पर कुछ सुंदर सजावट भी की। कपड़े पहनने के बाद बिल्लियां बिल्कुल फैशन शो के रनवे मॉडल जैसी लग रही थीं। बचे हुए बालों से उसने बिल्ली के बच्चों के लिए 3 छोटे छोटे स्वेटर बुने। वे नन्हे बिल्ली के बच्चे अपने छोटे छोटे स्वेटर पहनकर पूरे घर में दौड़ते भागते रहे। ये सब उनके बड़े भाई बहनों के झड़े हुए बालों की बदौलत था। इसके बाद बिल्लियों को चिंता होने लगी कि कहीं वे गंजी ना हो जाए, इसलिए वे छिप गईं। लेकिन मालिक ने उन्हें तुरंत ढूंढ लिया, क्योंकि उनकी छिपने की जगह बहुत ही आसान थी। आखिर में बिल्लियां खिलौनों के ढेर में छिप गईं और मुलायम खिलौनों जैसी बनकर बैठ गईं। इस बार मालिक सचमुच उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने तो उनके ठीक सामने एक बिल्ली खो गई है वाला पोस्टर भी लगा दिया, जबकि बिल्लियां उसके पीछे ही खड़ी थीं। फिर मालिक ने भी छिपने का फैसला किया। उसने खुद को एक डिलीवरी पैकेज की तरह छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह दरवाजे के ऊपर वाली चौखट पर चढ़ गया, लेकिन गलती से उससे पाद निकल गई। आखिरकार बिल्लियों ने उसे फिर भी ढूंढ लिया। अब तो उन्हें भी लगने लगा कि उनका मालिक थोड़ा सा बेवकूफ है। खुद को होशियार साबित करने के लिए उसने एक पारदर्शी ट्यूब के आखिर में खाना रख दिया। एक बिल्ली बाहर से ट्यूब को चाटने लगी, जबकि दूसरी उसके अंदर घुसने की कोशिश करते करते बीच में ही फंस गई। फिर मालिक ने खाने की एक तस्वीर छाप दी और हैरानी की बात यह थी कि बिल्लियां हवा ही खाने लगी। बाद में जब उसने असली खाना रखा तो बिल्लियों को लगा कि यह भी नकली है। जब तक उन्हें सच समझ आया, तब तक सारा खाना खत्म हो चुका था। इसके बाद मालिक ने एक बहुत बड़ी बिल्ली की तस्वीर छापी, ताकि देख सके कि बिल्लियां कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। पहले तो वे हैरान रह गईं, लेकिन जैसे ही वह तस्वीर गिर गई, सभी डरकर भाग गईं। एक दिन आम खाते समय उसने देखा कि आम का छिलका बिल्ली के पंजों के लिए बिल्कुल सही आकार का है। तभी उसे एक और मजेदार आइडिया आया और उसने आम के छिलकों से बिल्लियों के लिए जूते बना दिए। वे जूते पहनकर बिल्लियां बेहद प्यारी लग रही थीं, लेकिन वह सब छोटे बिल्ली के बच्चे लिए जूते बनाना भूल गया। इसलिए उसने एक कटहल जैसा कांटेदार दुरियन खरीदा और उससे जूते बनाने की कोशिश की। उसने उसके छिलके से जूतों के तले बनाए और बिल्ली के बालों को फीते की तरह इस्तेमाल किया। काफी मेहनत के बाद उसने दुरियन के जूतों की एक जोड़ी तैयार कर ली, लेकिन सबसे छोटे बिल्ली के बच्चे को वे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तब मालिक ने उसे मनाने के लिए उसके लिए अनानास की एक टोपी बना दी। हैरानी की बात यह थी कि उस बिल्ली के बच्चे को वह टोपी बहुत पसंद आई। इसके बाद उसने एक दूसरी बिल्ली के लिए तरबूज की टोपी भी बनाई। आपको इस मालिक की ये मजेदार और अनोखी रचनाएं कैसी लगी?